brought to you by Rajnigandha. तो निर्मला सीतारमण का बजट भाषण समाप्त होने के बाद अब तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है। 9वीं बार उन्होंने बजट भाषण अपना दिया, उसके प्रावधान, उसके नियम अब सामने आ गए हैं। टैक्सेशन पर अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्सेशन एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जी हैं। जब भी बजट आता है हर साल तो आप उन्हें हमारे न्यूज़ रूम में देखते हैं। ये तो दुर्भाग्य कि बिना बजट के हम कभी आपको बुला नहीं सके, पर बिना बजट के भी कभी आइएगा। टैक्स को लेकर के जो जो चीज़ें आई हैं, एक बहुत जो अपेक्षा भी नहीं थी कि पिछले बारी टैक्स लैब में बहुत सारे ऐलान कर दिए गए थे, बहुत एक्सपेक्टेशंस उस तरह से थे भी नहीं, बट कुछ मेजर बदलाव हुआ भी नहीं है एक तरह से। बिल्कुल देखिए इस बार होना भी नहीं था, जैसा आपने सही कहा कि हुँ। पिछले साल बहुत बड़े-बड़े बदलाव हो चुके हैं, टैक्स पेयर्स को बहुत छूट मिल चुकी है और इस जो छूट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू हुई थी, इसकी रिटर्न तो अभी जानी है, तो टैक्स पेयर्स को अभी ये पता भी नहीं है कि उनका कितना टैक्स सेविंग हुई जो पिछले साल छूट दी गई थी उसकी वजह से। तो इस साल कोई उम्मीद नहीं थी नए टैक्स छूट की, हालाँकि बहुत सारे प्रोसीजरल चेंजेस किए गए हैं, जिनकी ज़रूरत भी थी, डिमांड भी थी और आने वाले समय में अगले फाइनेंशियल ईयर से जब हम रिटर्न फाइल करना शुरू करेंगे, टैक्स पेयर्स को काफ़ी आराम इससे मिलेगा। एक चीज़ बताइएगा जिस पर जोर रहा, 2 चीज़ों पर, कोई स्लैब्स में बदलाव नहीं हुआ है टैक्स के, पर डीक्रिमिनलाइजेशन पर और सिंप्लीफिकेशन पर बहुत जोर रहा। फॉर्म इंसान आसानी से भर पाए टैक्स पेयर और उसको बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा ना मिले, रिगरस इम्प्रिजनमेंट टाइप की चीज़ ना हो, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो जाए या इम्प्रिजनमेंट ना हो करके 30% का जुर्माना उससे टैक्स पे ले लिया जाए। एक तो ये कि क्या-क्या हुआ है इस ज़रिए से, और दूसरा इससे फ़ायदा क्या होगा? जब हम कहते हैं ओवरऑल कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरें और कम से कम लोग टैक्स बचाएँ, टैक्स चोरी करें, बचाना तो अच्छी बात है टैक्स सेविंग, बट टैक्स चोरी ना करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नए फैसले हैं, ये कितने एनकरेजिंग होंगे टैक्स पेयर्स के लिए? तो अगर हम देखें टैक्स पेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर टैक्स पेयर्स को रिटर्न भरते वक्त, टैक्स पे करते वक्त, टैक्स पेयर्स के डेटाबेस में आते हुए डर लगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डर लगे, तो टैक्स पेयर्स सामने आके रिटर्न भरेंगे ही नहीं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो उस बेस से बाहर रहें। तो जितना स्ट्रिक्ट लॉ होगा उतना डिस्करेज टैक्स पेयर्स होगा। तो जब आप ऐसे माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर देते हैं और टैक्स पेयर्स को पता लगता है कि छोटी-मोटी गलती की वजह से मुझे जेल तो नहीं होने वाली है, छोटी-मोटी शायद पेनल्टी देनी पड़े, तो पैसे दे के अगर वो अपना जेल जाने को रोक सकते हैं, तो डर खत्म हो जाता है। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि इम्प्रिजनमेंट बहुत एक्सट्रीम केसेस में ही होती है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी हो जाती है टैक्स की चोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। तो इस चेंज को मैं एक वेलकम स्टेप की तरह लेती हूँ कि टैक्स पेयर्स का डर निकालने के लिए ये बहुत अच्छा था। हालाँकि बहुत ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत कम लोग हैं जो उस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। जो डेडलाइन वाली बात है गौरी जी कि जिसको अब बढ़ा दिया गया है, जुलाई तक होता था, पर ये कि अब एक विंडो और खुली रहेगी, इससे किस तरह का फ़ायदा होगा? मतलब ये तो रहता भी था जनरली भी पहले, बट आम आदमी के लिए समझाइए इसको, इसके लिए कि क्या फ़ायदा है? ये जो प्रोसीजरल चेंज है, ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा बदलाव इस बजट में किया गया है और बजट से पहले जितनी बार हमने इस बारे में बात करी, एक ही डिमांड हम लोगों ने रखी कि ऐसे कुछ चेंजेस किए जाएँ क्योंकि पिछले साल जब हमने रिटर्न फाइल करी, टैक्स पेयर्स को बहुत दिक्कत आई। अगर आप देखें 31 जुलाई तक तो रिटर्न फाइल ही नहीं हो सकती थी क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूटिलिटी ही रिलीज़ नहीं कर पाया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी कहीं न कहीं समय चाहिए था। जून में डेट एक्सटेंड करके सितंबर कर दी। सितंबर में सब लोग रिटर्न भरने बैठे, उसमें बहुत दिक्कतें आईं। दिसंबर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बल्क में कम्युनिकेशंस इश्यू कर दी। तो इस वजह से लास्ट ईयर टैक्स पेयर्स बहुत परेशान हुए हैं। अब जो चेंज हुआ है, वो हुआ है कि 31 जुलाई तक आईटीआर 1 और 2 आप भर सकते हैं, जिसमें बहुत कम लोग आते हैं, यानी कि जो जिनकी सैलरी है, कम इनकम है, ज़्यादा सोर्सेज़ ऑफ इनकम नहीं है, वो उस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। वो 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर लेंगे। जो लोग बच जाएँगे, जो बिज़नेस वाले हैं, जिनकी ज़्यादा इनकम है, वो 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल करेंगे और उसके बाद फिर ऑडिट केसेस और कंपनीज़ के रिटर्न के लिए समय आ जाएगा सितंबर और अक्टूबर। तो इस तरह से सारे लोग पूरे साल में धीरे-धीरे रिटर्न फाइल करेंगे। डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रेशर नहीं होगा और टैक्स पेयर्स के ऊपर भी नहीं होगा। सर्वर जाम होने के चांसेस भी कम इसमें होंगे। एक चीज़ और है जो बहुत अच्छा चेंज किया गया है, जो काफ़ी समय से डिमांड रही है जी। कि रिवाइज़ रिटर्न को के लिए टाइम दिया जाए। 31 दिसंबर
तक का टाइम दिया जाता है और पहले 31 मार्च हुआ करता था, तो दोबारा से इसको 31 मार्च कर दिया गया है। हालांकि अगर आप मार्च तक रिवाइज करते हैं तो एक नॉमिनल फी आपसे चार्ज करी जाएगी, बट एटलीस्ट आपके पास वो विंडो दी गई है, तो ये भी मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा चेंज है। अच्छा, आप हम लोग अभी टीडीएस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टीसीएस के बारे में बात करते हैं, उसको समझाइए पहले तो आम लोगों के लिए कि क्या फ़र्क है। टीसीएस में जो कुछ ही जगहों जैसे एजुकेशन या फॉरेन ट्रिप्स में दवाओं के संबंध में जो कम किया गया है, उसका किस किस को ज़्यादा फायदा होगा? आपकी परमिशन हो तो पहले मैं टीसीएस क्या होता है जी। ये बता दूं। टीसीएस कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं है आपके ऊपर, यानी कि आपसे अगर टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। तो इसमें टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम एट एट सोर्स एंड ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, वो ये टीडीएस है। कोई एडिशनल टैक्स नहीं था। तो सबसे पहले तो जो ये रेट कम किया गया है, हम ये नहीं बोल सकते कि टैक्स कम कर दिया है, टैक्स में कोई चेंज नहीं है, अगेन प्रोसीजरल चेंज है। अब टीसीएस कम करने से फायदा ये होगा कि जब पहले आपने कोई फॉरेन टूर पैकेज बुक कराया या आपने एजुकेशन के लिए कोई फॉरेन रेमिटेंस की है, जितना आपसे पहले टीसीएस लिया जाता था, अगर 10% है 20% है, उसको कम करके अभी 2% कर दिया है। यानी कि आपका टीसीएस कलेक्ट होगा 2% पे, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो आपके पास एक बैंक में पैसा रहेगा आपके पास। हालांकि जो पहले कलेक्ट ज्यादा अमाउंट होता था वो भी आप ही का पैसा था, आप ही के पैन में डिपॉजिट हुआ करता था और आप उसको बाद में रिफंड ले सकते थे या आप अपने टैक्स पेबल से एडजस्ट कर सकते थे। अब क्या हुआ है कि उसका रेट कम कर दिया है, तो आपके पास थोड़ा पैसा इन हैंड ज्यादा रहेगा। प्रोसीजरल चेंज है, टैक्स में कोई भी छूट आपको यहाँ भी नहीं दी गई है। अच्छा, एक जो नया इनकम टैक्स एक्ट जिसकी चर्चा बहुत हुई थी पिछली बार, वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कई बार चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद से ही चर्चा हो गई अब शुरू कि क्या क्या उसके बाद से चेंजेस होंगे। तो एक रिवाइज आप कर दीजिए कि 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव उसमें। देखिए, जो नया इनकम टैक्स एक्ट है जो 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, मेरा मानना ये है कि उसमें लॉ में कोई मेजर चेंज नहीं किया है, लैंग्वेज में ज़रूर चेंज किया है और उसका रीज़न ये है कि लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया है ताकि आम टैक्स पेयर भी समझ पाए। उसका जो एक्ट का स्ट्रक्चर है उसको पूरा बदल दिया है। उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ पेजेस कम कर दिए हैं ताकि लोग आराम से पढ़ पाएँ। जितनी प्रोविजंस है उसको टैबुलर फॉर्म में समझाया गया है, तो काफ़ी हद तक लॉ को सिंप्लीफाई किया है। जो मेजर प्रोविजंस हम और आपके ऊपर लागू होते हैं टैक्स को लेके, चाहे आपकी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, बिजनेस से इनकम है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, लगभग लॉ सेम ही है। सिंप्लीफाई ज़रूर किया गया है और अब आप खुद पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है आप खुद भी पढ़ पाएँ कि लॉ कहता क्या है। अब शायद लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं हो उसको इंटरप्रेट करने के लिए, लेकिन एक ओवरऑल इस बजट पर टैक्सेशन एक्सपर्ट के तौर पर आपका कमेंट, क्योंकि आम आदमी तो हमेशा इच्छा रखता है कि भाई हमारे टैक्स में जितना बचाव हो सके, जितना कम हो सके उतना अच्छा, बट रियलिस्टिक सिनेरियो देखते हुए और पिछली बार जो छूट दे दी गई थी उसको देखते हुए किसी आप इस मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए ये उम्मीदों का है कि निराशा का है, और मैं उन एडजेक्टिव्स में नहीं जाना चाहता हूँ, बट कैसे इंटरप्रेट करेंगे ये टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको डायरेक्टली भी बताना चाहूँगी कि मेरे हिसाब से ये बजट बहुत अच्छा है। उसका कारण ये है कि जो जो एक्सपेक्ट किया था कि सरकार इस लाइन पे सोचना शुरू करे, सरकार उस लाइन पे आ चुकी है। जैसे कि प्रोसीजरल चेंजेस जो मैंने आपको बताए, टैक्स पेयर्स को पिछले साल बहुत परेशानी हुई, इसका मतलब सरकार को वो पता है, सरकार ने वो रियलाइज किया है और उसमें चेंजेस किए गए हैं। इनकम टैक्स रेट में कोई भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन और या रेट कम करने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी और हो भी नहीं सकता था। पिछले साल बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए थे। तो जिन चीज़ों की अब ज़रूरत है, यानी कि टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी कहा कि इस बार हम यूटिलिटी जल्दी रिलीज़ करेंगे और सिंपल रिलीज़ करेंगे। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये इस तरफ बढ़ रहे हैं कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो इजीली अपनी रिटर्न भर सकें, जिनको कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, जो पिछले साल बहुत ज़्यादा आई है। तो मेरे हिसाब से ये बजट बहुत अच्छा रहा है इस साल। पिछले साल भी अच्छा था क्योंकि टैक्स में छूट मिली, इस साल अच्छा है क्योंकि सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरी जी हमसे बात करने के लिए।